जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक हम पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है उसी को लेकर के आए हुए हैं। ये संबंधित है राष्ट्रपति से, ठीक है। यानी राष्ट्रपति की से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं और इसका एक अच्छा सा ट्रिक, छोटा सा ट्रिक, महत्वपूर्ण ट्रिक जिससे इस सभी अनुच्छेद को अच्छे से याद रख सकते हैं, जो एग्ज़ाम के समय हमें याद रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले अनुच्छेद देख लेते हैं, उसके बाद से देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या क्या है, ठीक है। यह अनुच्छेद मैंने एक बुक से लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 52 में है कि भारत के राष्ट्रपति, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। और 53 में है संघ के कार्यपालिका का शक्ति, ठीक है। अर्थात वो जो कार्यपालिका का जो शक्ति होगा वो राष्ट्रपति में निहित होगा। अर्थात भारत के संविधान में राष्ट्रपति के लिए जो भी शक्तियाँ हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही निहित है, ठीक है। तो वो जो टोटल शक्तियाँ है उसके बारे में आर्टिकल 53 में दिया गया हुआ है कि जो भी कार्यपालिका का शक्ति होगा वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगा, ठीक है। और है अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में दिया गया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 55, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव एक संक्रमणीय रूप से होता है, ठीक है। तो उसी का तरीका और उसका प्रोसेस वगैरह के बारे में ये बताया गया हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं आर्टिकल 56, अर्थात अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, तो वही राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 56 में बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 57, अर्थात इसमें है पुनः निर्वाचन के लिए अर्थ, अर्थात राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, ठीक है। तो राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन के बारे में दिया गया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 58। अब इसमें दिया गया हुआ है कि राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए योग्यता क्या क्या है। जैसा कि जानते हैं कि वो मतलब लोकसभा चुने जाने योग्य लोकसभा चुने जाने योग्य होनी चाहिए, भारत की नागरिकता होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और वह किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये इनकी योग्यता हो गया। तो इसी के बारे में चर्चा किया गया हुआ है जो कि आर्टिकल 58 में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है आगे आर्टिकल 59 है, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल की दशाएं हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ राष्ट्रपति के से संबंधित दशा के बारे में चर्चा किया गया हुआ, ठीक। आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 60। तो 60 में है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण, अर्थात जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब शपथ ग्रहण करते हैं तो उससे संबंधित बातें आर्टिकल 60 में लिखी गई हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 61, और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेस जो है उसके बारे में ये बताया गया हुआ है। अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा से में बहुमत के द्वारा बिल पास करके, उसी के बारे में बताया गया हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं। अब है आगे आर्टिकल 62। तो राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, अर्थात जब राष्ट्रपति की जब पद स्थान जब उनका रिक्त हो जाए तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए बातें लिखी गई हुई है, ठीक। अब है एक आर्टिकल 65 है। तो ये हम लोग उपराष्ट्रपति वाले में ही भी इस आर्टिकल को देखेंगे और यहाँ पे है तो इसको भी देख ही लेते हैं। तब आर्टिकल 65 में कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अर्थात जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहेंगे या फिर राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा या किसी भी सिचुएशन में जब राष्ट्रपति का पद जब रिक्त रहेगा तो उस समय राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे, ठीक।
अब आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 71। तो इस पे है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है और जब वो मतलब ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ हो असंवैधानिक तरीके से हुआ है, या फिर इसमें जब कुछ ऐसा बात हो गया है जो कि असंवैधानिक है, तो इससे संबंधित मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाती है। ठीक, तो उसी के बारे में बताया गया हुआ कि आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले जो हैं सो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई किया जाएगा, और जो सुनवाई का नतीजा आएगा वो अंतिम नतीजा होगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की बात ये है कि जब अगर राष्ट्रपति अगर असंवैधानिक तरह से अगर चुने जाते हैं और बात जब कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट का जब फैसला आती है और अगर ऐसा फैसला हो जाए कि जो राष्ट्रपति जो नियुक्त हुए थे वो असंवैधानिक तरीके से नियुक्त हुए थे, तो उन्होंने जो असंवैधानिक तरीके से नियुक्त हुए थे ये जब तक साबित होती है उससे पहले जो काम कर लिया है, मतलब उनके द्वारा जो काम कर लिया गया हुआ है वो सभी काम जायज़ होगा। मतलब उस काम को वापस नहीं लिया जाएगा, वो काम जायज़ होगा, मतलब वो सभी काम में मायने रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 72। अर्थात इसमें है कि राष्ट्रपति क्षमा दान इत्यादि शक्ति का कतिपय मामलों के दंड में अपने मतलब अर्थात राष्ट्रपति से संबंधित क्षमादान, अर्थात जो जब राष्ट्रपति जब क्षमादान देते हैं 5 तरह से मतलब 5 मामले में दे सकते हैं, जैसे में मृत्यु दंड हो गया, और एक होता है लघुकरण होता है, परिहार होता है। इस सब तरह से 5 तरह का राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दिया जाता है। उसका आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 में चर्चा किया गया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 74। अब इसमें है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श करने के लिए सहयोग प्रदान करना। इस आर्टिकल को हम लोग प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद को जब देखेंगे उसमें इस आर्टिकल को भी देखेंगे, वहाँ पर भी, हालांकि यहाँ भी आया है तो यहाँ पर भी देख ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि राष्ट्रपति, जैसा कि हम लोगों ने आर्टिकल 53 में देखा था कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का जो शक्ति होगा सो राष्ट्रपति में ही निहित होगा, तो वो अब राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग खुद से तो करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा गया हुआ है। तो राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति अर्थात अपनी शक्ति का प्रयोग जिनके थ्रू करेंगे वो है मंत्रिपरिषद। तो उसी मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में आर्टिकल 74 में बताया गया हुआ है कि राष्ट्रपति अपने कार्य शक्ति का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सुझाव से मतलब करेंगे। उसी के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 74 में दिया गया हुआ। ठीक, वो आर्टिकल 75 में है। तब मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, और उस मंत्रिपरिषद का मेन लीडर जो होगा वही प्रधानमंत्री होते हैं, जिनका नियुक्ति, निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति किया जाता है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि आर्टिकल 75 के द्वारा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 76। तो 76 में भारत के महान्यायवादी अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 77 है भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, अर्थात मंत्रिपरिषद द्वारा जब कार्यवाही का संचालन किया जाता है उसका पूरा ब्यौरा आर्टिकल 77 के में लिखा गया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक, अब आगे है देखते हैं आर्टिकल 78। तो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व है, अर्थात लोकसभा में जब कोई कार्य चलती रहती है या फिर कोई भी जब काम जब होते रहता है, तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि वहाँ के सूचना अर्थात लोकसभा का सूचना अपने मंत्रिपरिषद द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उनके नेतृत्व में, अर्थात कोई भी कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को यथाचित दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा किया गया है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 85। संसद के सत्र 17वासन व भंग करना, अर्थात राष्ट्रपति में ये शक्ति निहित है कि वो संसद के 17वासन कर सकते हैं, संसद को भंग कर सकते हैं,
संसद के सत्र का मतलब संचालन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चुनाव के बाद जब फर्स्ट ये जब बैठक होती है लोकसभा में, तो उसका संचालन, उसका मतलब स्टार्टिंग जिसको अभिभाषण के नाम से भी जाना जाता है, इसका संचालन राष्ट्रपति खुद करते हैं। तो अर्थात आर्टिकल 85 में है संसद के सत्रावसान और संसद को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये भी करेंगे तो प्रधानमंत्री के सुझाव से, प्राइम मिनिस्टर के सलाह से ही करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि आर्टिकल 111 अर्थात जब कोई विधेयक जब 110 के थ्रू जब पास किया मतलब जब कोई विधेयक जब लाया जाता है और विधेयक को जब पास कर दिया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता नहीं है तब तक वो अधिनियम में परिवर्तित नहीं होता है। तो वही अधिनियम में परिवर्तित करने के लिए आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तो कोई भी विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आर्टिकल 112 है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात जब बजट में हर एक साल जब लोकसभा में जब बजट जब लाया जाता है, वो बजट 112 के थ्रू ही लाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में बजट का चर्चा नहीं किया गया हुआ है किसी भी आर्टिकल में, और जब भी बजट लाया जाता है तो 112 के थ्रू जो बजट होता है वो संघीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 123। जैसा कि जानते हैं कि 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और अध्यादेश जारी करने का मतलब हो गया कि कोई भी नियम को पारित कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ऐसा शक्ति का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय संसद का दोनों सदन या फिर कोई एक सदन अर्थात लोकसभा या फिर राज्यसभा, कोई भी सदन मतलब कार्यकाल में नहीं रहती है, या फिर सदन भंग हो चुकी रहती है, या फिर चुनाव कराया गया रहता है, अर्थात मतलब दोनों सदन अपने कार्यकाल में नहीं होती है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करती है, क्योंकि किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए दोनों सदन के मतलब दोनों सदन के बहुमत से ही पास किया जाता है। तो जब तक दोनों सदन कार्यकाल में नहीं है तो फिर कोई भी विधेयक पारित होगा नहीं। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक, वह है एक आर्टिकल 143। इसमें है राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति अगर चाहे किसी भी विषय पर तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं कि किसी भी टॉपिक पे, अगर ऐसा राष्ट्रपति चाहे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि उस सलाह को, उस सूचना को, उस जानकारी को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात अगर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे अगर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तो वो उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखा। अब इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया है, मतलब उससे आप लोग देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद ये आप लोग को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इसको याद ज़रूर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बनाया है कि इसका ट्रिक का नाम हो गया पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, अर्थात इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। इसको दो चार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि हो गया पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। अब देख लेते हैं एक एक वर्ड का मतलब यहाँ पे मतलब क्या मैंने निकाला है। देखिए, अब प का मतलब हो गया पद, जैसा कि हम लोग आर्टिकल में अभी भी देखा कि आर्टिकल 12 में है राष्ट्रपति का पद, तो यहाँ आर्टिकल 52 से हो गया पद, यानी प से मतलब पद, का से मतलब कार्यपाल के हेड अर्थात शक्ति। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थी, तो वही कार्यपालिका के हेड हो गए, या फिर कार्यपालिका के टोटल शक्ति है जो कि राष्ट्रपति में है। ठीक है, तो प और का हो गया, और नी से हो गया निर्वाचन, जो कि आर्टिकल 54 में है। ठीक है, तो नी से निर्वाचन। अब देखते हैं आर्टिकल 55 में तो कोरम या तरीका। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के
मतलब ये निर्वाचन का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, कोरम क्या है, ठीक है। तो वही आर्टिकल 55 में है। अब देखते हैं आर्टिकल 56 में है, जो कि का मतलब हो गया कार्यकाल। तो यहाँ का मतलब कार्यकाल हो गया, जो कि आर्टिकल 56 में है, ठीक। अब 57 में देखते हैं आर्टिकल। तो दू से यानी दू से हो गया दोबारा निर्वाचन। जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था कि राष्ट्रपति के लिए दोबारा निर्वाचन के लिए अर्हत, ठीक है। तो यहाँ दो का मतलब दोबारा निर्वाचन हो गया। योग का मतलब योग्यता हो गया, अर्थात जो कि आर्टिकल 58 में दिया गया हुआ है योग्यता, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है आर्टिकल 59 में यानी यानी 59 में हो गया का मतलब यहाँ पे हो गया दशा हो गया, ठीक है। यानी शर्तें एवं दशा, जो कि हम लोगों ने अभी भी देखा ऊपर, ठीक है। अब का मतलब हो गया शपथ, अर्थात राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उसी के बारे में चर्चा किया गया हुआ है, ठीक है। जो कि 60 में हो गया, आर्टिकल 60 में, ठीक। अब का मतलब महाभियोग, अर्थात 61 में जो हो गया सो महाभियोग है। तो यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं हर एक वर्ड से प कानी कोका दुयो दशम। प का मतलब पद, का मतलब कार्यपालिका के हेड या शक्ति पूरा, राष्ट्रपति में निर्वाचन है उसके बारे में। नी का मतलब निर्वाचन हो गया, को का मतलब कोरम हो गया, का मतलब कार्यकाल हो गया, दो का मतलब दोबारा निर्वाचन हो गया, योग का मतलब योग्यता हो गया, द का मतलब दशा हो गया, श का मतलब शपथ हो गया, म का मतलब महाभियोग हो गया। और इस ट्रिक को हम लोग 52 से लेके 61 तक के अनुच्छेद को आराम से आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग 2-4-10 बार देख लेंगे। आप लोग का ये मतलब ये राष्ट्रपति से जो संबंधित जो 52 से जो 61 तक का जो मुख्य जो आर्टिकल है वो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपना सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।